एक पोस्ट फेसबुक पे किया है चांद से संबंधित, तो हमने उसको साझा करने के लिए लेंगे उसको। तो यहाँ पर जुड़े हुए भी हैं भानु प्रताप सिंह, ये रतनाड़ पंचायत जो भोजपुर जिला में बिहार के वहाँ के ये पैक्स हैं और आरजे स्टार घोषित हैं। ये आरजे स्टार 2020, क्योंकि 24 जनवरी को ये इनका नाम की घोषणा की गई थी, लेकिन अवार्ड अभी तक इनको पहुंचा नहीं है क्योंकि कोरोना लॉकडाउन हो जाने से मार्च में जाना था। 2 अप्रैल को वहाँ पे फंक्शन करके इनको भेंट करना था, लेकिन आरजेएस स्टार 24 जनवरी 2020 के हैं। तो भानु प्रताप जी ने आज एक जो बिहार का ग्रुप है आरजेएस का 12 नंबर का है, जानते हैं 19 ग्रुप हैं आरजेएस के, तो ये 12 आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के ग्रुप में भानु प्रताप सिंह जी बेरत गांव के हैं ये, और रतनाड़ पैक्स हैं, आरजेएस स्टार हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है वो हम छोटा सा बता देते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनकी बाइट ही आपको सुनवाएंगे। भानु प्रताप जी संभवतः जुड़े होंगे। आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण कर मोदी जी के सपने को साकार कर रहे हैं बेरत के युवा किसान से मिलकर हौसला अफजाई किए पैक्स अध्यक्ष आरजेएस स्टार भानु प्रताप सिंह। दिल में जोश वो जज्बा हो, जुनून हो तो बाधाएं रोक नहीं सकती। स्वयं का एक जीता जागता उदाहरण मिसाल पेश कर रहे हैं प्रखंड अगियाओं के रतनाड़ पंचायत में बेरत गांव के युवा किसान धर्मेंद्र कुमार और गप्पू सिंह। बेरोजगारी के बाधाओं को पार करते हुए इन दोनों साथियों ने ठान लिया है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होकर जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसको सफल बनाएंगे, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब स्वयं भानु प्रताप सिंह आरजेएस स्टार जो रतनाड़ पैक्स हैं वो क्या कहते हैं, देखिए गांव की तस्वीर भी हम लोग साझा कर रहे हैं। और इन्होंने एक बैठक का भी सहयोग किया था भानु प्रताप सिंह ने, जब यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन हम आरजेएस स्टार किसान पुत्र भानु प्रताप सिंह सर रतनाड़ पैक्स अध्यक्ष अपने पैक्स क्षेत्र के युवा किसान आज धर्मेंद्र कुमार और इनका शुभ नाम ऐसे तो गप्पू सिंह कहा जाता है, ये जो है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अहम भूमिका जो निभा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं। और ये अपने मेहनत के बदौलत दिन रात एक करके आज में आइए देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है इनके तालाब में मछली तैर रही है, और इनके मात्र 2 महीने के परिश्रम से इनके जो है आज इस तालाब में हजारों किलो मछली तैयार होने जा रही है। और यह प्रेरणा है हमारे पैक्स क्षेत्र के तमाम युवाओं के लिए, तमाम नौजवानों के लिए, जिला के तमाम प्रखंड के तमाम नौजवानों के लिए कि आप सब जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप युवा किसान धर्मेंद्र कुमार और सत्यदेव सिंह से प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है, कैसे जो है अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। मोदी जी के सपना साकार कर रहे हैं बेरत के युवा किसान धर्मेंद्र कुमार और सत्यदेव सिंह। जो है आप सब अपने पंचायत क्षेत्र, अपने रतनाड़ पंचायत के युवा किसानों से विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आप सब भी अपने अपने रोजगार को बढ़ाकर आप स्वयं को पैरों पर खड़ा होकर जो है और इस पंचायत को आमदनी बढ़ाएं और इस गांव को समृद्ध करें। आप सबसे विनम्र आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, जय बेरत ग्राम, जय रतनाड़ पैक्स। तो इस तरह से आपने देखा आरजेएस स्टार ने जय हिंद जय भारत का नारा लगाया। इस तरह से सकारात्मक भारत का ये आंदोलन और ये जो नारे हैं वो गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, दिखाने का यही एक पर्पस था। और आगे हम ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का भी एक ऑडियो उन्होंने जारी किया है, जिसमें भगवान धन्वंतरी जी जिनका पर्व आने वाला है उनके सम्मान में, तो उनके सम्मान में और अपने जो विभागाध्यक्ष पीएमसीएच पटना में जो सर्जरी के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर यूपी सिन्हा, उनकी स्मृति में डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अवार्ड घोषित किया है, तो वो भी आपको आप तक पहुंचाएंगे। अभी आपको फिलहाल हम रूबरू कराते हैं। आज एक अवार्ड की घोषणा हुई है, स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में उनको समर्पित किया गया है। और डॉक्टर एके झुनझुनवाला जी हैं जो कि आरजेएस फैमिली से शुरू से जुड़े रहे हैं,
और बल्कि गांधी पीस फाउंडेशन के प्रोग्राम और डीएमसी के प्रोग्राम, सारे प्रोग्रामों में भी आप मंच की शोभा भी बढ़ाते रहे हैं और दिल्ली के बहुत अच्छे डायबिटिशियन हैं। बहुत अच्छा क्लिनिक है आपका और सामाजिक कार्य से भी जुड़े रहे हैं। तो ये आज फेसबुक पे 2 साल पहले का पोस्ट साझा हुआ था। ये कार्यक्रम उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम एनुअल डायबिटीज हेल्थ मेला वगैरह जो है, इन्होंने दिल्ली में काफ़ी मेले वगैरह भी लगाए। और आरजेएस की जो मैगजीन है, पहले का ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, जय हिंद जय भारत जो आरजेएस की मैगजीन है वो प्रदान करते हुए। तो आज डॉक्टर एके झिंगन साहब ने अपने माता पिता की स्मृति में आज एक अवार्ड जो है स्वामी विवेकानंद के नाम का घोषित कर दिया है। यह है डॉक्टर एके झिंगन, श्रीमती कमलेश झिंगन, दिल्ली डायबिटिक एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली। और आपने अपने पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र नाथ झिंगन, श्रीमती सावित्री देवी झिंगन मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, सरकारी नौकरी की और वहां पर बस गए थे, लेकिन आप मूल निवासी झंग पंजाब, जो अविभाजित भारत का अंग था, पंजाब का झंग जिला, तो वहां के आपके माता पिता निवासी थे। बाद में मध्य प्रदेश में आ गए। तो स्वामी विवेकानंद के नाम का आरजेएस भारत उदय स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021 आज रिलीज किया जा रहा है, आज घोषित हो गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि झिंगन साहब का जब ये अभी आपने देखा था जय हिंद जय भारत जो मैगजीन है, और ये वंदे मातरम जो है सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस वंदे मातरम 2 21 जनवरी 2018 ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त ये रिलीज किया गया था सकारात्मक सोच के साथ। देखिए 5 साल से हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन चला रहे हैं। उसमें एक आलेख जो है 2018 की मैगजीन में एके झिंगन साहब ने लिखा था, डॉक्टर एके झिंगन साहब ने, वाई आई बिकेम डायबिटोलॉजिस्ट। लिखते हैं, इन 1985 when I started my practice as a physician, I was called to see a young man of 28 years at 2 AM, मतलब 2 बजे, एक तरह से रात रहती है, midnight. He was an तो आगे की बात मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने आगे लिखा है कि वो जो है व्यक्ति डायबिटीज उसको थी, लेकिन वो गंभीरता से डायबिटीज को नहीं लिया था और उसकी डेथ हो जाती है। लबोलुबाब ये है कि वो सीन देखकर, फिजिशियन थे आप, लेकिन आपके अंदर हुआ कि ये डायबिटीज से क्यों मतलब डेथ हो गई, ये बचाया जा सकता था। और तब इन्होंने मुहिम शुरू की और डायबिटीज मेला लगाया। इन्होंने काफी उसके लिए लोगों को डायबिटीज से बचाने के लिए कई प्रयास में कई लोगों को डायबिटीज के बारे में समझ में आया कि डायबिटीज कितना खतरनाक हो सकता है। तो उसका टेस्टिंग वगैरह के बारे में अवेयरनेस करना, डायबिटीज ना हो, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। बल्कि डॉक्टर एके झिंगन ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और पार्क में जितने लोग बैठे होते हैं वहां डायबिटीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। और हम लोगों का काफी सालों का है आरजेएस का संबंध जो है डॉक्टर साहब से काफी पुराना है। आज इन्होंने अपने माता पिता के स्मृति में स्वामी विवेकानंद का अवार्ड जो है वो घोषित कर दिया है। तो इस तरह से लगातार अवार्ड जो है वो घोषित हो रहे हैं और ये पूरे भारतीय परिवार के लिए है। आप लोग अपने अपने माता पिता को अगर किताब के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि किताब जब छप जाएगी उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आगे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बार किताब जो है वो आने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और कल सकारात्मक भारत भवन के बारे में डॉक्टर वहाब जो तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं उन्होंने शेयर किया था और बहुत अच्छा डॉक्टर वहाब साहब जो कि तमिलनाडु से जुड़े हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु में और आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं। आप लिखते हैं, सकारात्मक सोच और विचार देश भर में व्याप्त करने की आवश्यकता है। सकारात्मक भारत भवन एक सटीक, सुंदर एवं सार्थक नाम है। इस नाम से अखंड भारत का स्मारक हमारे मन में उभरने लगता है। एक नई ऊर्जा इस सकारात्मक भारत भवन से मिलती है। लगता है ये भवन हमारा है। प्रत्येक भारतवासी या नागरिक इससे अनायास जुड़ जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सफल और सार्थक होने की
विचार फैलाने की जरूरत है और ये आंदोलन बहुत ही सक्रिय है। ये हम सबका दायित्व है। हम अपने अपने घरों से सकारात्मक विचारों को बच्चों के मन में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये देश भर में व्याप्त होगा। ये आंदोलन देश की दशा और दिशा को सकारात्मकता के माध्यम से बदलेगा। थिंक पॉजिटिव। जी हाँ, आगे इस चीज को बढ़ाते हुए जो सकारात्मक सोच है वो सकारात्मक ही परिणाम देगा और नकारात्मक सोच का परिणाम भी नकारात्मक। तो इस तरह से डॉक्टर वहाब का ये जो पोस्ट था वो आप लोगों तक साझा किया गया। वहीं पर रिंकल शर्मा, जिनको कि अभी महादेवी वर्मा का सम्मान दिया गया था, महादेवी वर्मा सम्मान प्रयागराज में दिया गया था, तो आरजेएस ने सपोर्ट भी किया था। तो उनका एक आर्टिकल, क्योंकि आरजेएस की ये भी इन्होंने भेंट करता है, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान अपने पिताजी के स्मृति में इन्होंने भेंट किया है। रिंकल शर्मा ने प्रेम, समर्पण और संस्कार का पर्व करवा चौथ, तो करवा चौथ पे इन्होंने एक आर्टिकल भेजा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आरजेएस फैमिली क्या कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने व्हाट्सएप किया था आज करवा चौथ पे एक विचार को, रिंकल शर्मा जी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शक्ति स्वरूपा नारी को नमन करते हुए कहा है, उद्धव स्थिति संहारी कारिणी क्लेश हरिणीम सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम राम वल्लभ भामम। यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा समस्त कल्याणों को करने वाली स्वयं भगवान को प्रिय नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं। अपने जीवन साथी की स्वस्थ दीर्घायु हेतु निर्जल कठोर करवा चौथ व्रतधारी सभी की मनोकामना पूरी हो एवं स्वस्थ बने। तो ये रिंकल शर्मा जी का पोस्ट था। आप जानते हैं कि हम लोग लगातार जो हैं वो आप लोगों के पोस्ट को साझा करेंगे, इसको प्रमोट किया जा रहा है। और आगे भी आपको दिखाना चाहें, कुछ लोगों ने डॉक्टर कुमार विश्वास जो क्रांतिकारी कवि हैं वो लिखते हैं, चांद को इतना तो मालूम है तू प्यासी है, चांद को इतना तो मालूम है तू प्यासी है, तू भी अब उसके निकलने का इंतजार न कर। भूख कर जब्त से बाहर हो तो कैसा रोजा, इन गवाहों की जरूरत पे मुझे प्यार न कर। अब आप लोग खुद इसका अंदाजा लगाइएगा। एक बार फिर से सुना देते हैं, चांद को इतना तो मालूम है तू प्यासी है, तू भी अब उसके निकलने का इंतजार न कर। भूख गर जब्त से बाहर हो तो कैसा रोजा, इन गवाहों की जरूरत पे मुझे प्यार न कर। डॉक्टर कुमार विश्वास, कुमार विश्वास का ये पोस्ट जो है आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। ये कुमार विश्वास का पोस्ट है और करवा चौथ पे था तो समसामयिक था, तो मैंने सोचा कि इसमें से सेलेक्ट कर लिया, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दें। वहीं पे आप जानते हैं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी लगातार जुड़ते हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, और इनका भी एक पोस्ट था तो करवा चौथ से संबंधित ही था। तो मैंने सोचा कि जो लोग सक्रिय हैं उन लोगों के पोस्ट को यहाँ साझा करने की शुरुआत जो है उसकी घोषणा कर दी गई थी, कि परसों घोषणा की गई थी कि अब इसका स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों पे केंद्रित किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं आरजेएस का अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है, कहीं किसी चीज का दबाव नहीं है। हम लोग फ्री हैंड होकर, एक आरजेएस फैमिली है और उनकी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है। तो सुशील खन्ना जी लिखते हैं, चंदा मामा, हिंदू और मुसलमान दोनों आपसे कितना प्यार करते हैं, दिन भर के आने का इंतजार करते हैं। सुशील खन्ना। तो इस तरह की बातें जो हैं वो निश्चित रूप से काफी सही हैं। अब ये 4 नवंबर के बारे में साझा करते हैं कि 4 नवंबर जो है वो रीता भादुड़ी जो हिंदी सिनेमा की फिल्म अभिनेत्री थी, और 1955 में 4 नवंबर को आपका जन्म, रीता भादुड़ी का जन्म हुआ है 4 नवंबर 1955 को। विजया मेहता का जो कि महिला फिल्मकार थी, महिला फिल्मकार का 1934 को 4 नवंबर को जन्मदिन। औरंगजेब मुगल शासक 1618 में 4 नवंबर को जन्मदिन। वासुदेव बलवंत फड़के भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी 1845 4 नवंबर को जन्मदिन। भाई परमानंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी 1876 4 नवंबर को जन्मदिन। जमला लाल स्वतंत्रता सेनानी 1889 में 4 नवंबर को जन्मदिन। ऋत्विक घटक
जो कि लेखक और फिल्मकर्मी, 1925 को 4 नवंबर को जन्मदिन। तब्बू फिल्म अभिनेत्री का 1970 4 नवंबर को जन्मदिन। जय किशन जो प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जय किशन की जोड़ी, तो जय किशन जी का 1932 को 4 नवंबर को जन्मदिन। छबिलदास मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और गुजरात के 9वें मुख्यमंत्री, 1925 में 4 नवंबर को जन्मदिन। शकुंतला देवी जो मानव कंप्यूटर के रूप में विख्यात हुई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ, 1929 में 4 नवंबर को जन्मदिन। सुदर्शन सिंह चक्र साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी, 1911 में 4 नवंबर को जन्मदिन। जमनालाल बजाज स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति व मानव शास्त्री, 1889 में 4 नवंबर को जन्मदिन। 4 नवंबर को प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज का 1970 में निधन हो गया। तो ये सब चीज़ें थी जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। और आपने जैसे देखा कि हम लोगों ने अभी साझा किया वासुदेव बलवंत फड़के साहब, तो इनके बारे में आपको और जानकारी देते हैं। सशस्त्र क्रांति के पितामह, जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी उसमें वासुदेव बलवंत फड़के, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है या अपने पूर्वजों को हमें याद रखना चाहिए। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम जरूर आएगा। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले देश के शुरुआती क्रांतिकारियों में एक वासुदेव बलवंत फड़के जी थे, और इनको श्रद्धांजलि भी आप दे सकते हैं। सशस्त्र क्रांति के पितामह कहे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही याद करने का सकारात्मक भारत आंदोलन है। जेल में उस वीर सिपाही पर अंग्रेजों ने अनेकों यातनाएं की और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलवाया। इसके बाद उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। ये इनकलाब भारत हसनगढ़, इनकलाब भारत हसनगढ़ जो ऐलाने जो ग्रुप है वहां पर पवन जी जुड़े हुए हैं और उनका ये पोस्ट है। तो इन क्रांतिकारी को निश्चित रूप से हम लोग नमन करेंगे। जी, यहाँ पर पत्रकारिता के मामले में भी काफ़ी चर्चा चल रही है। हम लोग सपोर्ट करते हैं उस पत्रकार को जो नोएडा से गया, बिहार में इलेक्शन के दरमियान में गया, जो दावा कर रहा है कि हम सिर्फ इलेक्शन कवर करने नहीं आए हैं, हम बिहार को कवर करने आए हैं और हम इलेक्शन के बाद भी बिहार को कवर करेंगे। उसने अपना बैंक अकाउंट जो है वो जारी किया कि हम किसी नेता की गोद में जाकर नहीं बैठेंगे और आपकी पत्रकारिता करेंगे, सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करेंगे। आप लोग हमें फंड की दीजिए, आपका फंड से आपकी बातें जो हैं हम पूरे देश भर में पहुंचाएंगे। तो आज पिछले महीने अच्छा फंड आया था तो काम चल गया, इस बार फंड कम आया। इलेक्शन में उसने काफी किया, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं ऐसी सकारात्मक पत्रकारिता है। कई जगह नहीं गए हैं, सब जगह जाना है। खाली चुनाव में बिहार दिखाएंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे, इसीलिए चुनाव के बाद असली बिहार दिखाने का सोचे हैं। दिखा भी देंगे अगर आपका समर्थन रहा तो। बाकी इस बार हिसाब देने लायक कुछ नहीं है, इसीलिए कि 40,000 रुपया का क्या हिसाब दे जब ऑफिस का भाड़ा ही 21,000 हो, सैलरी और 4 लोग जो लगातार उसका पैसा हम कहां से लाए हम ही जानते। हाँ, लेकिन इस बात का दावा है कि किसी नेता का दलाली नहीं किए हैं। इंटरव्यू लेते वक्त सवाल आम वाला नहीं पूछे हैं, और जिस इंटरव्यू पर आप वाह प्रशांत आह प्रशांत कर रहे थे, वही इंटरव्यू लेने वाला आज आपसे कह रहा है कि सर 4 तारीख हो गया है, त्योहार का सीजन है, हमारे लिए तो कुछ नहीं, जो हमारे साथ काम करता है उसके लिए तो भेजना पड़ेगा। आपको भेजकर ये दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे आगे अभी भी खड़े हैं। हाँ, ठीक सुने आप, हम आपको कभी पीछे खड़े होने के लिए नहीं बोलेंगे। आप लोग मेरे आगे रहेंगे, हम पीछे से आपका आवाज बुलंद करेंगे, और इस बुलंदी के लिए हर महीने आपको डोनेशन देना पड़ेगा। हर महीने जितना आपसे हो सके उतना देना पड़ेगा, ताकि ये कारवां रुके नहीं। और ये पैसा इतना हक से इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि मधुबनी के लोहट का चीनी मिल सबसे पहले हम दिखाए। सिवान के सूता मिल पर जाकर उन रोते हुए मजदूरों के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग हम किए। नियोजित शिक्षक लगातार 20 एपिसोड हमने चलाया। फॉरबिसगंज के एयरपोर्ट का स्थिति हमने दिखाया। दरभंगा के सूता मिल का जर्जर हालात हमने सबके सामने लाया। डीएमसीएच के परिसर में सोते हुए सुअर हमने दिखाए। किसी नेता के सामने बैठकर उसकी चापलूसी कभी नहीं की,
और हम इसका इनाम नहीं मांग रहे हैं, आपका साथ मांग रहे हैं। कहें कि उन लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है जिनको ये लगता है कि जनता सिर्फ खबर देखता है, पैसा नहीं देता है। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, हमारे पास सिर्फ 7 लोग हैं जो 24 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आपका साथ मिले तो हमारे पास सिर्फ वो हिम्मत है जब हम किसी नेता के सामने खड़े होकर उसकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ मेरा माइक है जिसको लेकर भीड़ का सामना कर सकते हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं। और कुछ अगर देना चाहते हैं तो डोनेट करिए। वादा हम करते हैं कि खबर भी वही दिखाएंगे जो सही होगा, जाएंगे वही जहां जरूरत होगा। बाकी ज्यादा बोलना नहीं है, बस इंतजार रहेगा मोबाइल के नोटिफिकेशन के आने का और किसी बड़े बिजनेसमैन के पैसे भेजते हुए लिखने का कि प्रशांत राय लगे रहो। किसी स्टूडेंट का 20 रुपया भेजकर ये लिखने का कि भैया मेरे पास इतना ही है लेकिन भेजेंगे हर महीना। किसी हाउसवाइफ के 301 रुपया भेजकर ये लिखने का कि प्रशांत है आपका खबर दिखाने का तरीका। किसी बड़का पत्रकार का जो ये लिखकर भेजेगा कि हिम्मत मत हारना, हम तुम्हारे साथ हैं। इंतजार रहेगा। त्योहार से पहले कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने से पहले उनको खुश कर सके। हम तो ऐसे भी खुश, तो पता ही है आपको। प्रशांत जंक्शन आप देख रहे थे, चुनाव जैसे कवर किए हैं ना, चुनाव के बाद उससे दुगना गति से और दुगना हिम्मत से वो बिहार दिखाएंगे जो आप कभी देख ही नहीं पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो इसको इसलिए शेयर करना जरूरी था कि एक यंग ब्लड जो नोएडा में नौकरी करते थे, 3 लोग थे, और ये लोग बिहार जाकर इलेक्शन कवर करने नहीं गए जैसा प्रशांत ने दावा किया, बिहार कवर करने गए हैं। यही सकारात्मक सोच जो है वो आरजेएस से इस पत्रकार को और जनता जंक्शन को जोड़े रखती है, और इसलिए ये साझा करना जरूरी था। और वहीं पर जगदीश चावला जी ने आज करवा चौथ पे एक साझा किया है फेसबुक पे। जगदीश चावला पत्रकार है। ऐ चांद उस सुहागन की भी दुआ करना कबूल, सीमा पर तैनात है जिसकी मांग का सिंदूर। ऐ चांद उस सुहागन की भी दुआ करना कबूल, सीमा पर तैनात है जिसकी मांग का सिंदूर। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से हम लोग जो है पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की इन सब बातों से ही संभव है, क्योंकि बिना इन सब चीज़ों से पूरा भारत, क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, ये हम लोगों का ये सकारात्मक सोच होना चाहिए। और अब आपको हम शेयर कर रहे हैं जो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपना ऑडियो भेजा है। तो ऑडियो बड़ा है इसलिए उसको छोटा करके हम आपको सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने जो भगवान धन्वंतरी हैं उनके नाम का अवार्ड आरजे सम्मान भेंट किया है। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और श्रीमती कौशल्या देवी जी विभागाध्यक्ष जो पीएमसीएच के सर्जरी विभाग के थे डॉक्टर यूपी सिन्हा, उनके नाम का ये अवार्ड है। तो भगवान धन्वंतरी जी के बारे में वो क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री धन्वंतरी जी एक महान चिकित्सक थे। इनका भाव समुद्र मंथन के समय दीपावली के 2 दिन पहले त्रयोदशी को हुआ था। उसे धनतेरस भी कहते हैं और इस दिन उनके जन्म को हम मनाते हैं उत्सव। लेकिन इस जन्म लेने के बाद भी प्रादुर्भाव से विष्णु भगवान ने इनको धरती पर चिकित्सा का अधिकार नहीं दिया। इसके लिए उन्हें पुनः देने का वरदान दिया और इनका दूसरा जन्म काशीपति धनु की तपस्या से संतुष्ट होने पर शिव भगवान की आशीर्वाद से इनके पुत्र रूप में धन्वंतरी हुआ।
धन्वंतरी आयुर्वेद के विद्या को गगन करके अष्टांग भारद्वाज से इन्होंने आयुर्वेद विद्या ग्रहण की, अष्टांग रूप में विभाजित किया आयुर्वेद को और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की और आयुर्वेद का चिकित्सा के लिए तब इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। धरती पर चिकित्सक के आदर्श को धन्वंतरी जी व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये उसके रूप हैं। तो चिकित्सा के लिए उनके मंत्र मात्र से ही ठीक हो जाता है। वे भगवान हाथ में इनके अमृत कलश है, ये विष्णु रूप होकर धन्वंतरी रूप होकर वासुदेव रूप में हमारे शरीर में इनका वास है, ऐसा मान्यता है। और इनके कृपा से, इनको स्मरण मात्र करने से, ये इनके मंत्र को जाप करने से श्री श्रीम 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 रोषधि चक्राय नारायण नमो नमो नमः, ये सिंपल मंत्र, साधारण मंत्र को स्मरण करने से आयुर्वेद की चिकित्सा, औषधि की चिकित्सा, हमारा शरीर खुद अपनी औषध बनाने में सक्षम हो जाता है। और जी, तो ये सब लोगों से ये निवेदन है कि वो 2.5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो न भेजें, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है और उसी समय के अंदर जो है इस कार्यक्रम को हमें प्रस्तुत भी करना होता है। और अब हम आप लोगों को 5 नवंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 नवंबर भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 5 नवंबर को क्या कुछ है महापुरुषों का, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। 5 नवंबर 1870 चित्तरंजन दास महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन। बनारसी दास गुप्ता जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी, 1917 में 5 नवंबर को जन्मदिन। उदयराज सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और 1921 में 5 नवंबर को जन्मदिन। फिरोज शाह मेहता भारतीय राजनेता और बम्बई नगरपालिका के संविधान चार्टर के निर्माता, 1915 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि है। और 1950 में 5 नवंबर को फयाज खां ध्रुपद व ख्याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक, इनकी पुण्यतिथि। नागार्जुन जो प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि बाबा नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 पुण्यतिथि। B.R. चोपड़ा जो हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशक, 5 नवंबर 2008 को पुण्यतिथि। भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे। वो गंगा तू बहती है क्यों, ये बहुत ही फेमस गाना जो है भूपेन हजारिका जी का। और 2011 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि। विजय देव नारायण शाही प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक, 1982 में 5 नवंबर को पुण्यतिथि। और वहीं पर आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस सप्ताह चल रहा है। और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। तो इस तरह की ये बातें थी। अब थोड़ा सा समय बच गया है जिसमें कहा गया है कि आप लोग अपने विचार को यहाँ पर साझा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज विचार लगभग नहीं आए हैं, और जो विचार हमारे पास आप लोगों ने भेजा था, और भारत राम मालकोटी जिन्हों की आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, आप ओम शांति शांति शांति। अच्छा, अरोड़ा जी की दुख के साथ हम लोग सभी खड़े हैं। उनकी धर्मपत्नी का अभी निधन हो गया, तो हम लोगों ने उस दिन साझा किया था, और ये बड़ी दुख की घड़ी है। इसलिए अनिल अरोड़ा जी, हम लोग आपके साथ हैं, आप हिम्मत रखें, आरजेएस फैमिली आपके साथ है। संजय गुप्ता जी और
जय हिंद, जय भारत। भानु प्रताप जी लिख रहे हैं, सुंदर पहल आज में सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। अब ये विचार जो मैंने नाम लिया तो राष्ट्रीय स्तर पर ये नाम भी चला जाता है, और भानु प्रताप जी आरजेएस स्टार हैं और रत्नाड़ पंचायत के पैक्स हैं, और उन्होंने अपने गांव के 2 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो वो प्रयत्न कर रहे हैं उसको यहाँ पर वीडियो आरजेएस के 12 नंबर के ग्रुप में, बिहार का जो ग्रुप है 12 नंबर का, उसमें आपने साझा किया था, वो वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो ये यूट्यूब पे इसी तरह से वो सुनाई देगी। आरजेएस स्टार भानु प्रताप सिंह, रत्नाड़ पैक्स, रत्नाड़ पंचायत के पैक्स हैं आप। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी जय हिंद, जय भारत कर रहे हैं। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी इसको शेयर कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी वो एक रेगुलर अपना बनाएं, नियम बनाएं कि क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन की जैसे ये महापुरुषों की जयंती है, जैसे भूपेन हजारिका हो गए या और भी हैं, तो कम से कम आपके बच्चे, आपके परिवार में वो नाम जाएगा तो आपके बच्चे की जो शक्ति है, मानसिक शक्ति जो है वो बढ़ेगी। और इसलिए ये जरूरी है क्योंकि सकारात्मकता तो आपके परिवार में आएगी अगर आप रिश्तेदारों को ये लिंक भेजते हैं, क्योंकि ये फेसबुक लिंक आपको ग्रुप में तुरंत साझा हो जाएगी। उसके बाद यूट्यूब लिंक भी साझा हो जाता है, तो आप यूट्यूब पर भी बराबर के लिए शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका ही ये मंच है और उसको उसी रूप में आप लोग प्रस्तुत करें। और दीपक स्मिता श्रीवास्तव लिखते हैं कि आपकी कोशिश समाज में सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। जी हाँ, इसलिए शेयर भी किया जा रहा है। आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं। मैं इसलिए इन लोगों का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय स्टार कैसे बने, क्योंकि आरजेएस में सकारात्मक कार्यों का सम्मान है। इन्होंने 7 बैठकें मध्य प्रदेश में की थी, आशीष पांडे जी, तो इसलिए वो राष्ट्रीय स्टार हैं। नरेंद्र टेटेसर जी ने दिल्ली में 7 बैठकें की थी, इसलिए वो आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं। और अजय कुमार जी बिहार में थे, उन्होंने 7 बैठकें की। हमारे आने के बाद भी हमारे सामने उन्होंने 2 बैठकें की थी और बाकी 5 बैठकें उन्होंने स्वयं की थी, तो इसलिए वो आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं। और भानु प्रताप जी ने सकारात्मकता दिखाई, अपने यहाँ एक बैठक में सहयोग किया और लगातार जुड़े रहे, और फेसबुक लाइव में भी जुड़े हुए हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो सकारात्मकता है, सकारात्मक भारत आंदोलन की सक्रियता जितनी ज्यादा होती है उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि किस आदमी को आरजेएस का स्टार अवार्ड दिया जाए। और अब तो राष्ट्रीय स्टार अवार्ड हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय मतलब अब नेशनल लेवल का अवार्ड जो है, क्योंकि कई राज्यों के 25 राज्यों के लोग जुड़ गए हैं। पहले भी जुड़े थे लेकिन घोषित नहीं हुआ था। इस बार चूंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है आरजेएस का जो आगामी राष्ट्रीय सम्मान 2021, क्योंकि इसमें 72 भेंटकर्ता होंगे, उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि पति पत्नी के साथ भी लोग आ रहे हैं भेंट करने के लिए। इसके अलावा 72 ही तो राष्ट्रीय सम्मान के अवार्डी होंगे। 72 महापुरुष हो रहा है, लेकिन एक ही नाम से, जैसे विवेकानंद जी के नाम से लगभग 3 अवार्ड संभवतः हो गए हैं, तो नहीं तो 72 महापुरुषों को लेकर किया जाए। लेकिन चूंकि भेंटकर्ता पे ये उनका पूरा स्वतंत्र विचार है कि वो किसे अपना महापुरुष मानते हैं, जिनको वो अपना मानते हैं। जैसे कल शेयर किया गया था राजचंद्र जी, जो श्रीमद राजचंद्र जी, जो कि अशोक जैन जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, दरियागंज दिल्ली से, और अपने पिताजी श्री राम किशन डालमिया जी, बड़े नाम हैं दरियागंज में। अब उनके स्मृति में अशोक जैन जी और अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने ये अवार्ड घोषित किया था श्रीमद राजचंद्र जी के नाम से, जिसको गांधी जी रायचंद भाई कहते थे। और गांधी जी जब भी मुसीबत में होते थे, व्याकुल होते थे किसी विषय पे, तो वो उनको समझ में नहीं आता महात्मा गांधी को कि हम क्या करें, तो वो राजचंद्र जी के पत्र भेजते थे और पत्र भेजकर उनसे सलाह लिया करते थे। तो उनके ही सलाह से फिर गांधी जी अपना मार्ग बनाते थे। ये भारत में किसको पता है? ये बहुत कम लोगों को पता है। तो राजचंद्र जी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो गया है। अशोक जैन जी, उनकी धर्मपत्नी ने ये भेंट किया है अवार्ड। तो इस तरह से हम लोग महापुरुषों का लेकर जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, भारत का पहला संगठन सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ये 5वीं वर्षगांठ पे इतना बड़ा अभियान, ये सब क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि आप हैं तो सकारात्मक भारत आंदोलन है। डॉक्टर वहाब साहब तमिलनाडु से जुड़ चुके हैं। आज भी डॉक्टर वहाब साहब की वो स्टोरी जो कल साझा की गई थी, सकारात्मक भारत भवन को आपने अप्रूव किया है, तमिलनाडु से अप्रूवल आया है डॉक्टर वहाब साहब का। वो वीडियो ग्रुप
और आज भी वो साझा किया गया। तो सकारात्मक भारत आंदोलन है क्या? जो लोग नए हैं उन लोगों को, क्योंकि फेसबुक पे मोबाइल नंबर भी साझा होता है और जो जहां चाह वहां रहा, तो जहां आप चाहेंगे वहां पहुंच सकते हैं। यहां अगर आते हैं जो नए लोग हैं, जो फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है इस देश में ताकत दी जाएगी। आपकी ही विचारों को इस फेसबुक लाइव जो रोजाना सायं 8 बजे, आज 83वां अंक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसकी गंभीरता आप इसी से समझ सकते हैं। और हमारे बातचीत करते करते काफी लोग जुड़ गए हैं और उनका नाम लेना भी आवश्यक है। बेशक कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, हालांकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय होने वाला है, लेकिन हम उन लोगों का, जोगिंदर गुलिया साहब जय हिंद, विश्राम वाचस्पति जी लगातार जुड़ रहे हैं। विश्राम वाचस्पति, आप ग्रुप में भी कुछ चीज साझा करें। आपको नंबर वगैरह तो फेसबुक से मिल ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उदय मन्ना 9811705015। और आप जुड़ते हैं अपने विचारों के साथ, आप जुड़े तो उन विचारों को यहां साझा किया जाएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों का मंच है। फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस व्हाट्सएप ग्रुप के, जैसे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, लिखते हैं वंदे मातरम, दुर्गा सप्तशती एक धार्मिक पूज्य क्रिया माना जाता है। नकारात्मकता पर सकारात्मकता के संघर्ष की दैविक गाथा के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक माना जाता है वो दुर्गा सप्तशती। जी, आप कह रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं। और सरपंच गुरमिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं। गुरमिंदर सिंह जी, आप भी लगातार जुड़ रहे हैं, आपका नाम आ रहा है। अब ये यूट्यूब पे भी फ्लैश होगा, क्योंकि जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो यूट्यूब पे ये चला जाएगा। फेसबुक में 19 ग्रुपों में ये साझा किया जाएगा। अक्षरमा वत्स अगर सही पढ़ रहे हैं तो भारत माता की जय। जय हिंद सर। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, बहुत सुंदर, बधाई हो। और देश में, जी हाँ, सुशील खन्ना जी ने अभी अपना विचार साझा किया है और वो लिखते हैं कि देश में आपसी भाईचारा को बनाना है तो सकारात्मक जीवन को अपनाना है। नशा मुक्ति हिंदुस्तान अगर हमें बनाना है तो आरजेएस के जमबाजों को खन्ना का सलाम, आभार करता हूं जो कर रहे हैं मन्ना जी काम। आप तो बहुत कविताएं आपने कह दी सुशील खन्ना जी, तो बहुत अच्छी बात है। आपको आभार है, धन्यवाद है। लोगों का मनोबल इस तरह से बढ़ाते रहिए और अपने अपनों तक इसको शेयर करते रहिए। हम तो यूट्यूब और फेसबुक लाइव शेयर कर देते हैं और कुछ लोग हैं जो शेयर भी कर देते हैं, जो कल हमें पता चलता है कि आपने भी शेयर कर दिया। दुर्गा सप्तशती दैविक पूज्य ग्रंथ को नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा के रूप में सकारात्मक भारत आंदोलन का आदर्श ग्रंथ माना जा सकता है। दुर्गा सप्तशती को आप संक्षेप में आप कुछ भेजें ताकि उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। नरेश कौशिक जी, जिनकी चर्चा होती है कि हरियाणा से जुड़े हुए हैं, आरजेएस फैमिली में आरजेएस स्टार हैं और वंदे मातरम लिख रहे हैं, तो इन्होंने हरियाणा में इसलिए परिचय कराना जरूरी है क्योंकि ये आरजेएस फैमिली है। जो लोग नए हैं वो लोग भी जान लें, और चूंकि यूट्यूब पे ये चला जाएगा तो नरेश कौशिक जी के बारे में जान लें कि ब्लड डोनेशन कैंप का रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने आयोजन किया है और नेत्र जांच शिविर और कई और समाज सेवा करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आभार है। हमें गर्व होता है कि हमारे आरजेएस के स्टार जो हैं वो जितना अच्छा करेंगे, एक मातृ पितृ तुल्य आरजेएस फैमिली जो है उतना खुश होगी, क्योंकि यही एक संगठन है जहां पे ईर्ष्या, द्वेष और जलन नहीं होती है, बल्कि आपको आगे बढ़ते देखकर खुशी महसूस होती है। तो इस तरह से हम लोग, मुकेश भटनागर जी जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, अपने माता पिता की स्मृति में आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम का अवार्ड भेंट किया है। आप लिखते हैं कि करवा चौथ आस्था और सकारात्मक भावना का भी प्रतीक है। हिंदू विवाहिता पति के स्वरूप और खुशहाली के लिए केवल उपवास ही नहीं रखती, वो इस माध्यम से पूरे परिवार और समाज को त्याग, तपस्या और सहिष्णुता का संदेश जी का ये संदेश तीनों लोकों में चला गया, क्योंकि YouTube पे आप जानते ही हैं कि वो तीनों लोकों में चला जाता है।
और भारतेंदु भानु प्रताप जी जय हिंद लिखते हैं। डॉक्टर वहाब साहब जिनकी सकारात्मक भारत भवन पे जो इन्होंने कमेंट किया था वो आज भी साझा किया गया। डॉक्टर शेख वहाब साहब जो आपने कल 82वें अंक में साझा किया था सकारात्मक भारत भवन के बारे में, तो आपने उसका समर्थन किया था, वो आज भी साझा किया गया और आरजेएस के 19 ग्रुपों में उसको भेजा गया। और डॉक्टर वहाब साहब तमिलनाडु से जुड़े हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु। अभय सिंह जी जय हिंद। यामीन मलिक जी जय हिंद। यामीन मलिक जी आप तो लगातार जुड़ रहे हैं, अपने विचारों के साथ जुड़िए ताकि ये विचार क्रांति जो है ये आप ही लोगों के विचारों पर आधारित ये फेसबुक लाइव है। अलग से तो हम लोग महापुरुषों के बारे में जो सकारात्मक भारत आंदोलन का है हम लोग चर्चा करते हैं, जिनकी जयंती है या पुण्यतिथि है, उसके अलावा समसामयिक विषयों पर भी कुछ चर्चाएं होती हैं, लेकिन असली बेस आप लोगों के विचारों को तीनों लोगों तक पहुंचाने का ये सकारात्मक भारत अभियान श्रृंखला जो है वो बनाई गई है फेसबुक लाइव इसके लिए। नहीं तो ये 83वां अंक प्रस्तुत नहीं किया जाता। धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो आप लोगों पर केंद्रित किया जाना है। आप लोग समझिए कि ये कार्यक्रम आप लोगों की वीडियो से भरे होने चाहिए और 2.5 मिनट से ज्यादा वीडियो ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा समय इजाजत नहीं देता है और वीडियो एडिट करने की जरूरत ना पड़े, इसका भी ध्यान रखें। जो अक्षरशः जो है आप प्रस्तुत किया जा सके और 2 मिनट का हो, 2.5 मिनट के बीच में उसका ड्यूरेशन हो, या ऑडियो में भी हो तो 2-2.5 मिनट से ज्यादा ना हो। तो ये आप लोगों से इल्तिजा है। हम लोग 5 मिनट ऑनवर्ड्स हो चुके हैं, लेकिन कल सायं 84वां अंक के साथ एक बार फिर उसी मुस्कान और उत्साह उमंग के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे और विशेष बातें करेंगे। 5 नवंबर 2020 सायं 8 बजे ये कंटिन्यूटी जुड़ी रहे, लेकिन अपने विचारों के साथ आप आए, ये निवेदन है। और परसों जब कहा गया था तो कुछ वीडियोस आए हैं, ऑडियो आया है और कुछ लेख भी आए हैं, तो उनका आभार है कि आप लोगों ने इसकी पहल शुरू कर दी है और बाकी लोग भी हैं, वो लोग भी धीरे धीरे इसकी पहल करेंगे। ये आपका मंच है, आपके लिए है, आपके द्वारा ही चलना चाहिए, आपके विचारों का होना चाहिए और ऐसा अलग अनूठा, क्योंकि आरजेएस हर बार अनूठा कार्यक्रम पर जोर देता है कि जो कहीं नहीं हो रहा हो वहां उसको किया जाए। तो आप फेसबुक लाइव पे शायद नहीं देख रहे होंगे कि इस तरह का शो किया जा रहा है और इसीलिए इसको सकारात्मक भारत आंदोलन का स्वरूप दिया गया है। तो मुस्कान के साथ जय हिंद जय भारत। 5 नवंबर सायं 8 बजे मिलने की कोशिश के साथ जय हिंद जय भारत। इस गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं जो सकारात्मक भारत आंदोलन का गीत है। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।